समीर के दोस्त को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां आ जाते हैं और ब्लडी मैरी से मुकाबला करते हैं। गुप्ता जी शीशा को तोड़कर समीर के दोस्त को बचा लेते हैं, लेकिन ब्लडी मैरी गुप्ता जी और मिश्रा जी का पीछा करने लगती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां बाबा अपनी शक्ति से ब्लडी मैरी को सबक सिखाते हैं। ब्लडी मैरी अंतिम में मिरर वर्ल्ड जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी वह मिश्रा जी को भी अपने साथ ले जाती है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। बाबा मिश्रा जी की जान खतरे में है। ब्लडी मैरी ने उसे अपने साथ मिरर वर्ल्ड में ले गई। हाँ गुप्ता जी, तुमने सही कहा, मिश्रा जी का जान खतरे में है। तो बाबा जल्दी कुछ कीजिए, मिश्रा जी को बचाइए। गुप्ता जी, ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मुझे मिरर वर्ल्ड का दरवाज़ा खोलना होगा, तब जाकर मिश्रा जी को बचा सकते हैं। बाबा की बात सुनकर गुप्ता जी बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि जब तक मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खुलता नहीं है तब तक मिश्रा जी की कोई मदद नहीं कर सकता था। इधर मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खोलने के लिए बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं। जब तक बाबा मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खोलते हैं तब तक मैं क्यों ना रॉड को यहाँ ले आऊं और उसे भी मिरर वर्ल्ड में ले चलूं। मिश्रा जी की मदद के लिए गुप्ता जी रॉड को अपने साथ मिरर वर्ल्ड में ले जाना चाहता था, इसलिए वह रॉड के पास जाने लगता है। पता नहीं मिरर वर्ल्ड में मिश्रा जी ठीक भी होगा या नहीं। गुप्ता जी मिश्रा जी के बारे में सोचते सोचते रॉड के फैक्ट्री पहुँच जाता है। फैक्ट्री पहुँचते ही गुप्ता जी देखता है कि रॉड बाहर ही घूम रहा है। रॉड, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। गुप्ता जी के बोलने पर रॉड पूछता है कि बात क्या है। गुप्ता जी ब्लडी मैरी की घटना रॉड को बताते हैं और ये भी बताओ से हमारी मदद की आवश्यकता है। गुप्ता जी की बात सुनते ही रॉड मिश्रा जी का मदद करने को तैयार हो जाता है और दोनों बाबा के पास जाने लगते हैं। इधर बाबा अपनी शक्ति से मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खोल देते हैं और तब तक गुप्ता जी और रॉड वहां पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी, 2 घंटे के लिए मिरर वर्ल्ड का दरवाज़ा खुल गया है, तुम यहीं मिरर के पास रहना, मैं मिश्रा जी को यहाँ लेके आता हूँ। बाबा आप अकेले जा रहे हैं? हाँ गुप्ता जी। नहीं बाबा, आपके साथ मैं और रॉड भी जाएंगे। नहीं गुप्ता जी, वहाँ बहुत खतरा है, मुझे पता नहीं अंदर क्या होगा, इसलिए मिश्रा जी के साथ साथ अब तुम दोनों का जान खतरे में डाल नहीं सकता। बाबा गुप्ता जी को समझाकर खुद मिरर वर्ल्ड की दुनिया में जाने लगते हैं। रॉड, बाबा ने सही नहीं किया हमें यहाँ छोड़कर, खुद अकेले चले गए। अब पता नहीं मिरर वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा। गुप्ता जी के मन में कई तरह के विचार आ रहे होते हैं और उधर बाबा मिरर वर्ल्ड की दुनिया में प्रवेश करते हैं। मिरर वर्ल्ड की दुनिया में प्रवेश करते ही बाबा देखते हैं कि चारों तरफ शीशा ही शीशा है। मैं मिरर वर्ल्ड में आ तो गया, लेकिन मिश्रा जी कहाँ हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा। बाबा अपनी शक्ति से जैसे ही मिश्रा जी का पता लगाने लगते हैं, तभी बाबा को ब्लडी मैरी की हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये तो ब्लडी मैरी की हंसने की आवाज है। बाबा ब्लडी मैरी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन ब्लडी मैरी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। इधर उधर क्या देख रहे हो बाबा, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। बाबा अपने सामने देखते हैं तो वहाँ ब्लडी मैरी होती है। ब्लडी मैरी, मिश्रा जी कहाँ है, जल्दी से बताओ। बाबा, मिश्रा जी तो मारा गया। क्या तुमने मिश्रा जी को मार दिया? गुप्ता जी, तुम यहाँ क्यों आए, मैंने मना किया था ना। गुप्ता जी, तुम्हारा स्वागत है इस दुनिया में। बाबा मुझे आश्रम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। और तुम ब्लडी मैरी, यदि मिश्रा जी को कुछ हुआ होगा तो तुम्हारा मिरर की दुनिया को मैं तबाह कर दूंगा। गुप्ता जी के जवाब में ब्लडी मैरी बोलती है कि ये मेरी दुनिया है, यहाँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तुम मेरा और मेरी दुनिया का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ब्लडी मैरी अपनी सेना को आदेश देती है कि वह गुप्ता जी और बाबा को पकड़ ले। गुप्ता जी, ब्लडी मैरी बिना मार खाए नहीं मानेगी, चलो इसे सबक सिखाते हैं। हाँ बाबा, इस मैरी की तो अब खैर नहीं। बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी को अस्त्र दे देते हैं।
गुप्ता जी बाबा का अस्त्र से ब्लडी मैरी के गुलाम पर हमला करते हैं। गुप्ता जी एक एक करके ब्लडी मैरी के गुलाम को मारने लगते हैं। ब्लडी मैरी के गुलाम को गुप्ता जी मारते हैं, लेकिन वह फिर से जीवित हो जाता है। बाबा ये सब मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो रहा है। हाँ गुप्ता जी, लगता है ये सभी अस्त्र से नहीं मर सकता है। क्या हुआ गुप्ता जी? मेरे गुलाम को मारना तुम लोगों की बस की बात नहीं है। बाबा इसे आपकी शक्ति के बारे में पता नहीं है, इसलिए ब्लडी मैरी ऐसा बोल रही है। ब्लडी मैरी के गुलाम बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए बाबा अपने अग्नि से सभी को जलाने लगते हैं। बाबा के अग्नि शक्ति के सामने सभी गुलाम एक एक करके जलने लगता है और कंकाल बन जाता है। अपने गुलाम को कंकाल बनता देख ब्लडी मैरी फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। बाबा ब्लडी मैरी के गुलाम को आप जला दिए, लेकिन फिर भी ब्लडी मैरी हंस क्यों रही है? गुप्ता जी, उसका कारण वो है। गुप्ता जी देखते हैं ब्लडी मैरी का गुलाम जलने के बाद भी मरा नहीं, वह वापस से खड़ा हो गया है। बाबा ये क्या, सभी गुलाम वापस से जिंदा हो गया? गुप्ता जी, लगता है इसे मारा नहीं जा सकता है। अब बाबा क्या करें? ये सब हमारी तरफ ही आ रहा है। गुप्ता जी, मैंने कहा था तुम्हें यहाँ नहीं आने को। अब मिश्रा जी के साथ अब तुम्हारी भी जान खतरे में है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। गुप्ता जी, अब तुम यहाँ से भागो और मिश्रा जी को ढूंढो, तब तक मैं इन सभी को रोकता हूँ। मिश्रा जी को ढूंढने के लिए गुप्ता जी मिरर वर्ल्ड में इधर उधर भागते रहते हैं और इधर बाबा अकेले सभी शैतानों का मुकाबला करते हैं। इसे रोकना बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ और करना होगा। बाबा अपनी शक्ति से एक पिंजरा का निर्माण करते हैं और सभी को कैद कर देते हैं। उधर गुप्ता जी मिश्रा जी को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है। मिश्रा जी आप कहाँ हो? मिश्रा जी, गुप्ता जी, ये तो गुप्ता जी की आवाज है। गुप्ता जी मैं यहाँ हूँ। मिश्रा जी गुप्ता जी को पुकारने लगते हैं। मिश्रा जी की आवाज सुनकर गुप्ता जी वहाँ पहुँच जाते हैं। मिश्रा जी आप ठीक तो है ना? हाँ गुप्ता जी मैं ठीक हूँ, बस ब्लडी मैरी ने मुझे यहाँ कैद कर कर रखा है। रुको मैं इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। गुप्ता जी शीशे के पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिंजरा टूटता नहीं है। मिश्रा जी पिंजरा टूट नहीं रहा है, मैं बाबा को यहाँ लेकर आता हूँ। गुप्ता जी वापस बाबा के पास जाने लगते हैं और उधर बाबा ने ब्लडी मैरी के गुलाम को पिंजरे में कैद किए हुए होते हैं, इसलिए ब्लडी मैरी को गुस्सा आ जाता है। बाबा तुम मेरे गुलाम को कैद किए हो, लेकिन इसे कैद नहीं कर पाओगे। जग्गू जाओ बाबा को मार डालो। अब जग्गू कौन हो सकता है? बाबा देखते हैं कि कोई उछलते हुए उसकी तरफ आ रहा है। ये तो जंपर की तरह दिख रहा है। जंपर की तरह दिखने वाला जग्गू बाबा पर लेजर से हमला करता है। जग्गू का हमला से बाबा दूर गिर जाते हैं। बाबा क्या हुआ? मेरे जग्गू के सामने तुम्हारी ताकत कम पड़ गई क्या? मिरर वर्ल्ड की दुनिया में अच्छाई की ताकत बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए बाबा ब्लडी मैरी के गुलाम और जग्गू का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अब बाबा क्या करेंगे? क्या इस बार बुराई की जीत हो जाएगी या बाबा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? यह सब देखेंगे ब्लडी मैरी के पार्ट 4 में। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अगर नए यूजर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।